नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं साउथ मूवी कार्तिकेय 2 की। इस फिल्म की बजट महज 20 करोड़ है, पर इसने अपने से 10 गुने ज़्यादा बजट की फिल्म को फ्लॉप करा दिया, क्योंकि इस फिल्म में एक यूनिक कहानी थी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मूवी के शुरुआत में हम एक फेमस आर्कोलॉजिस्ट प्रोफेसर राव को देखते हैं, जो अपनी किसी रिसर्च के लिए लाइब्रेरी में भगवान श्री कृष्ण की एक काफ़ी पुरानी किताब को पढ़ते हुए दिखते हैं, जिसमें लिखा होता है कि भगवान श्री कृष्ण को कई वर्ष पहले जब किसी ने उनके पैर के अंगूठे पर तीर से वार कर उनको मार दिया था, तब उनकी संपूर्ण नगरी द्वारिका समुद्र में समाहित हो गई थी। तब भगवान श्री कृष्ण ने उद्धवा से कहा, द्वारिका की समाप्ति एवं यादव कुल की कर्म प्राप्ति ये दोनों पहले से ही लिखे हैं। जो आने वाला युग है वो कलयुग है, जहाँ विवाद बुद्धि होगी, सीमा पार करना धैर्य होगा, चोरी धर्म होगा और राजा ही चोर होगा। उस कलयुग की विपत्ति से रक्षा करने के लिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। और वो अपने पैर का कड़ा उद्धवा को देते हैं, जिससे कलयुग में आने वाली महामारी जैसी बीमारियों से लड़ा जा सकता है। उस कड़े को केवल योग्य व्यक्ति ही पा सकता था। प्रोफेसर राव उस किताब से वो पन्ना फाड़कर अपने पास रख लेते हैं जिसमें वो स्टोरी लिखी थी। वहाँ से निकलने के बाद प्रोफेसर राव का कुछ लोग पीछा करते हैं। दूसरे सीन में हम कार्तिकेय को देखते हैं, जो एक डॉक्टर होता है जिसे भगवान पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। उधर प्रोफेसर राव प्लेन से इंडिया आ रहे होते हैं, जहाँ पर एक लड़की डॉक्टर शांतनु को फ़ोन कर बताती है कि डॉक्टर राव इंडिया आ चुका है। यानी उनके पास ऐसा कुछ था जिसे पाने के लिए डॉक्टर शांतनु कई सालों से इंतज़ार कर रहा था। उसके बाद दूसरे सीन में दिखाई देता है कि एक पंडित मंदिर से श्री कृष्ण जी की आभूषण चुरा कर भाग रहा होता है। तभी उसके सामने एक खतरनाक आदमी आता है और उस पंडित को मारकर आभूषण ले लेता है। उस आभूषण को श्री कृष्ण जी की मूर्ति के पास रखकर कुछ अनुष्ठान करता है। वहाँ उस आदमी के जैसे कुछ और लोग भी होते हैं। दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि हॉस्पिटल में वहाँ का मेयर हवन पूजन करा रहा होता है, जिससे उसका बेटा ठीक हो जाए। मगर डॉक्टर कार्तिकेय वहाँ आकर मेयर को ये सब न करने को कहता है, पर दोनों में बहस हो जाती है और कार्तिकेय मेयर को एक थप्पड़ मार देता है, जिसकी वजह से हॉस्पिटल से उसे 2 हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है। डॉक्टर शांतनु के लैब डॉक्टर उसे बताते हैं कि दुनिया में एक बहुत ही खतरनाक वायरस फैलने वाला है, जिसके चपेट में पूरी दुनिया आने वाली है। ये जानकर डॉक्टर शांतनु कहता है कि उसे जल्द से जल्द इस वायरस का एंटीडोट ढूंढना होगा, जिससे वो दुनिया पर राज कर सकता है। वो सिर्फ भगवान श्री कृष्ण के उस कड़े से ही पॉसिबल था। उसमें कुछ ऐसी चीज़ें थीं जिससे वायरस की दवा बन सकती थी। इसलिए प्रोफेसर राव भी उस कड़े की खोज में थे, जिससे दुनिया को बचाया जा सके। अगर ये कड़ा डॉक्टर शांतनु के हाथ लग जाएगा तो वो इसका गलत इस्तेमाल करेगा। कड़े को पाने के लिए कुछ नियम थे, जिसका पहला चरण प्रोफेसर राव पूरा कर लेते हैं। वहाँ उन्हें एक मेटल का मोर मिलता है। दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि एक गाय कार्तिकेय के घर एक तुलसी के पेड़ को तोड़ देता है, जिसे कार्तिकेय की माँ देखती है तो वो बहुत डर जाती है, जिससे वो अपने घर एक स्वामी जी को बुलाती हैं और वो उनसे पूछते हैं कि क्या आपने कोई मन्नत मांगी थी। तब कार्तिकेय की माँ कहती है हाँ, उन्होंने कार्तिकेय के बहुत ज़्यादा बीमार होने पर उसके ठीक होने की मन्नत मांगी थी। तब स्वामी जी उन्हें द्वारिका जाकर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने की सलाह देते हैं। अपनी माँ के साथ कार्तिकेय भी द्वारिका जाता है। द्वारिका आकर कार्तिकेय जब नदी में डुबकी लगाता है, तब कहीं से उसके हाथ में एक मोर पंख आ जाता है, जो कि एक संकेत था भगवान श्री कृष्ण का। कार्तिकेय पंख अपने पास रख लेता है। दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि प्रोफेसर राव घायल हालत में कार्तिकेय के पास आते हैं। वो कार्तिकेय को कुछ बताना चाहते हैं, पर बोल नहीं पाते। कार्तिकेय उन्हें बचाने के लिए ऑटो लेने जाता है। जब वो आता है तब देखता है कि प्रोफेसर राव वहाँ नहीं होते। वो ये बात अपने मामा से कहता है। तब उसके मामा उसे बताते हैं कि यहाँ पर कुछ महीने से लोग गायब होते जा रहे हैं, इसलिए उसे संभल कर रहना होगा। अगले दिन उसके मामा कार्तिकेय को बताते हैं कि उसकी माँ नहीं मिल रही है। फिर कार्तिकेय अपनी माँ को ढूंढने लगता है, पर रास्ते में उसे पुलिस पकड़ लेती है और उसके पूछने पर उसको कुछ नहीं बताया जाता, क्योंकि इसके पीछे डॉक्टर शांतनु का हाथ था।
डॉक्टर शांतनु को लगता था कि प्रोफेसर राव ने कार्तिकेय को कुछ बताया है और वो जानना चाहता है कि प्रोफेसर राव ने उससे क्या कहा, और वो अकेले बैठा होता है। तभी वहाँ मुग्धा नाम की एक लड़की आती है और वो कार्तिकेय को एक कागज देती है जिसमें लिखा होता है कि खिड़की से नीचे कूद जाओ, और कार्तिकेय ऐसा ही करता है। जैसे ही वो वहाँ से नीचे कूदता है तब मुग्धा वहाँ से उसे ट्रैक्टर पर बैठाकर वहाँ से भाग जाती है। मुग्धा उसे एक मंदिर के पास ले जाती है जहाँ वो उसे बताती है कि वो प्रोफेसर राव की पोती है। वो कार्तिकेय से पूछती है कि क्या उसके दादाजी ने उसे कुछ बताया है। तभी वहाँ वो खतरनाक आदमी आ जाता है जिसने पंडित जी को मारा था। वो कार्तिकेय पर हमला करता है। मुग्धा और कार्तिकेय वहां से भागने लगते हैं। तभी वो आदमी भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति देखकर वहां रुक जाता है और इसका फायदा उठाकर कार्तिकेय और मुग्धा वहां से भाग जाते हैं और वो ये बात अपने मामा को बताता है। तब उसके मामा उसे एक स्वामी जी के पास ले जाते हैं। तब स्वामी जी उसे बताते हैं कि उसका पीछा करने वाला आदमी अभीर है, जो भी भगवान श्री कृष्ण के पास जाने की कोशिश करता है तब वो अभीर उसे बड़ी ही क्रूरता से मार देते हैं। तब वो द्वापर युग की एक कहानी बताते हैं जब भगवान श्री कृष्ण से उनके भक्त मिलने आते थे। ये अभीर लोग इनके साथ लूटपाट करते थे। इसके साथ ही ये लोग भगवान श्री कृष्ण से अपार भक्ति भी रखते थे, पर द्वारिकावासी इन्हें पसंद नहीं करते थे। इन लोगों को मंदिर और घरों में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। भगवान श्री कृष्ण का अवतार अंत होते ही इन लोगों ने भगवान श्री कृष्ण की एक मूर्ति चुरा ली और उस मूर्ति को जंगल में ले जाकर बड़ी ही श्रद्धा से पूजन करने लगते हैं। तब द्वारिकावासियों ने उन्हें मार पीट कर वो मूर्ति उनसे छीन ली। तब अभीरों के नायक ने निर्णय लिया कि अब से कृष्ण पक्ष को छोड़कर और किसी दिन किसी ने भी भगवान श्री कृष्ण के पास जाने की चेष्टा की तब वो उसे मार देंगे। ये सब सुनने के बाद भी कार्तिकेय ये सब नहीं समझ पाया था कि उसे इस दुनिया को बचाने के लिए क्यों चुना गया है। तब कार्तिकेय मुग्धा से उसके दादाजी के बारे में और पूछता है। तब मुग्धा उसे अपने दादाजी की फोन रिकॉर्डिंग सुनाती है जिसमें उन्होंने कहा था कि जब वो अंतिम बार मिले थे उन्हें वो मुलाकात अब भी याद है। तभी कार्तिकेय को अपनी माँ की याद आती है क्योंकि वो अभी तक नहीं मिली थी। तब वो अपने मामा को सत्संग में जाने को कहता है क्योंकि जब वो द्वारिका आए थे तब उसकी माँ ने सत्संग का जिक्र किया था और वहाँ उसके मामा को उसकी माँ मिल जाती है। तब वो अपनी माँ की रक्षा के लिए उन्हें सत्संग में ही रहने को भेज देता है और वो मुग्धा के साथ उस जगह जाता है जहाँ मुग्धा और प्रोफेसर राव अंतिम बार मिले थे। वहाँ उसे वो पन्ना मिलता है जिसे प्रोफेसर राव ने फाड़कर अपने पास रख लिया था। उस पन्ने पर आगे लिखा था कि उस कड़े को जिसे भगवान श्री कृष्ण ने उद्धवा को दिया था उसे उद्धवा ने कहीं छुपा दिया था और उस कड़े को पाने के लिए कई आधार से गुजरने के बारे में उस पर लिखा था। कलयुग में कई राजाओं ने उस कड़े को ढूंढने की कोशिश की पर कोई नहीं ढूंढ पाया। आखिर में पल्लव वंश के सूर्यवर्मन ने उस कड़े तक पहुंचने का एक सुराग ढूंढ लिया पर रास्ता वो ढूंढ नहीं पाया। सूर्यवर्मन ने अपनी खोज के बारे में एक किताब में लिखा जिसका आधार उन्होंने एक मेटल की मोर की प्रतिमा को दिया और प्रोफेसर राव ने अपनी 30 साल के मेहनत के बाद उस मोर की प्रतिमा को ढूंढ निकाला और उस मोर की प्रतिमा को कहीं छुपा दिया और उस प्रतिमा तक पहुंचने का सुराग उन्होंने उसी कमरे में छुपाया था। तभी कार्तिकेय की नज़र वॉल पर लगे आर्टिकल्स पर पड़ती है और उन आर्टिकल्स के बीच में एक बहुत बड़ी प्रतिमा लगी रहती है। उसे देखकर कार्तिकेय के मामा उसे बताते हैं कि ये तो कृष्ण तालाब है और उन्हें पता है कि ये तालाब कहाँ है और सभी वहां जाते हैं। कार्तिकेय उस तालाब में जाकर कूद जाता है। कुछ देर ढूंढने के बाद वो मोर की प्रतिमा उसे मिल जाती है। तभी वहां पर डॉक्टर शांतनु के लोग आ जाते हैं और मोर की प्रतिमा उससे छीनने की कोशिश करते हैं पर कार्तिकेय उन सभी को बहुत मारता है। अब डॉक्टर शांतनु कार्तिकेय को ढूंढने के लिए पुलिस से नाकाबंदी करा देता है। दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि कार्तिकेय और मुग्धा एक ढाबे में बैठे होते हैं और वो उस मेटल के मोर पर जब गर्म पानी डालता है तब उसका कलर चेंज होकर गोल्डन हो जाता है और उसके बॉटम पर लिखा होता है कि अगला आधार मथुरा में गोवर्धन गिरी पर मिलेगा और वो मथुरा के लिए एक सुलेमान नाम के आदमी की गाड़ी से जाते हैं। वो पुलिस से बचते हुए गोवर्धन गिरी पहुंच जाते हैं। पर्वत बहुत बड़ा होता है। वो काफी देर तक ढूंढते हैं पर उन्हें कुछ नहीं मिलता और थक हार कर नीचे आते हैं पर कुछ लोग उन्हें पकड़ लेते हैं क्योंकि पुलिस ने उनके ऊपर इनाम रख दिया था। उन्हें एक रूम में बंद कर देते हैं।
उस रूम में एक लड़की पहले से ही बंद रहती है जो अजीब अजीब आवाजें निकाल रही थी। फिर उसे एक तांत्रिक के पास ले जाया जाता है। वह तांत्रिक उस लड़की को कोड़ों से बुरी तरह मारता है। ये देखकर कार्तिकेय उस तांत्रिक को मारता है और उस लड़की को उससे छुड़ाता है। और उससे बात करने पर कार्तिकेय को पता चलता है कि इस लड़की की बेस्ट फ्रेंड ने उसके सामने सुसाइड कर लिया था। इससे वो लड़की सदमे में चली गई थी और उसके परिवार वालों को लगा कि उसके ऊपर भूत प्रेत का साया है। अब वो लड़की ठीक हो गई थी। लड़की का भाई कार्तिकेय को धन्यवाद कहता है और उसे बताता है कि गोवर्धन पर्वत के उत्तर की तरफ वो लोग न जाएं, ऐसा वहाँ के पुराने लोगों का कहना था। पर कार्तिकेय और उसके साथी उत्तर की तरफ ही जाते हैं और वहाँ उन्हें एक गुफा मिलता है। गुफा के द्वार पर उस मोर की प्रतिमा को लगाने पर द्वार खुल जाता है और वो लोग अंदर जाते हैं। वहाँ बहुत अंधेरा होता है। तब कार्तिकेय ने वहाँ पर एक मंत्र पढ़े जिससे वहाँ रोशनी हो जाती है। वहाँ पर उन्हें एक टेलीस्कोप दिखाई देता है और वो उसे लेकर वहाँ से बाहर वापस आ जाते हैं। टेलीस्कोप ही उनका दूसरा आधार था। अगले दिन जब वो लोग सोकर उठे तब मुग्धा वहाँ से गायब थी। कार्तिकेय को लगता है कि मुग्धा उसे धोखा देकर भाग गई है। फिर कुछ लोगों ने उनको पकड़कर रेगिस्तान के बीचों बीच एक पेड़ पर कार्तिकेय को उल्टा लटका दिया और मामा को सुलेमान के साथ रेत में गर्दन तक गाड़ दिया। तब डॉक्टर शांतनु वहां आता है। कार्तिकेय से कहता है कि तुम्हें इस कार्य के लिए इस प्रकृति ने ही चुना है। अब मैं तुम्हें इस प्रकृति के लिए ही छोड़कर जा रहा हूँ। देखते हैं कि प्रकृति तुम्हें बचा पाती है कि नहीं। और वो वहाँ से चला जाता है। फिर कुछ देर बाद वहाँ मुग्धा आ जाती है और उन लोगों को बचा लेती है और कार्तिकेय को बताती है कि हमारी मदद केवल एक ही आदमी कर सकता है और वो है धन्वंतरी जी। फिर वो लोग धन्वंतरी जी से मिलने जाते हैं और देखते हैं कि धन्वंतरी जी अंधे हैं, फिर भी उन्होंने कई सारे किताबें पढ़ रखी है। फिर धन्वंतरी जी उन्हें बताते हैं कि कार्तिकेय तुम्हें इस कार्य के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने चुना है। पर कार्तिकेय उनसे कहता है कि आप एक साइंटिस्ट हो, आप इन चीजों पर कैसे विश्वास कर सकते हो। तब धन्वंतरी जी उन्हें बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी ने जो हमें धर्म बताया था वो धर्म नहीं, हमारा जीवन है। गीता के जरिए करोड़ों लोगों को राह दिखाई, उनसे बढ़कर गुरु और कौन हो सकता है। रक्षा के लिए समुद्र में द्वारिका नगरी बसाई, उनसे बढ़कर आर्किटेक्ट और कौन हो सकता है। आंखों से मन की बात समझाने वाले, उनसे बड़ा साइकोलॉजिस्ट कौन हो सकता है। बांसुरी बजाकर गाय और गोपियों को बांधने वाले, उनसे बड़ा म्यूजिशियन कौन हो सकता है। अच्छी सेहत का संदेश देने वाला, उनसे बड़ा डॉक्टर कौन हो सकता है। उनमें सब है, फाइटर, सिंगर, टीचर, वॉरियर एंड मोर, ही इज एवरीथिंग। तब कार्तिकेय धन्वंतरी जी से कहता है भगवान को पूजने से बढ़कर उन्हें समझना जरूरी है। आपको देखकर आज पता चला है, इसे मैं जिंदगी भर याद रखूंगा। तब धन्वंतरी जी कार्तिकेय को टेलीस्कोप के बारे में बताते हैं कि उसे चंद्रशिला पर्वत पर जाकर नक्षत्रों को इस टेलीस्कोप से देखना होगा और तभी उसे आगे के रास्ते के बारे में पता चलेगा। फिर वो लोग वहां से चंद्रशिला पर्वत की ओर निकलते हैं, पर रास्ते में उन्हें पुलिस घेर लेती है। अब उनसे बचने के लिए कार्तिकेय गाड़ी एक बर्फ की नदी पर चढ़ा देता है और वो जा रहे होते हैं कि रास्ते में गाड़ी की डीजल खत्म हो जाती है। फिर वो लोग गाड़ी से उतरकर नदी के किनारे आ जाते हैं। तभी वहाँ डॉक्टर शांतनु के लोग आ जाते हैं और उनसे वो बैग लेकर कार्तिकेय को गोली मारने वाले होते हैं कि तभी अभीर आकर डॉक्टर शांतनु के लोगों का गला काट देता है और मामा को मारने वाला ही होता है कि उसी समय कृष्ण पक्ष लग जाता है और वो शांति से खड़ा हो जाता है। अब 24 घंटे तक अभीर कोई भी हिंसा नहीं करेगा। फिर सभी चंद्रशिला पर्वत की तरफ जाते हैं। वहां जाकर वो लोग देखते हैं कि पर्वत पर बहुत ही बर्फ जमा होता है। तब वहां से कार्तिकेय अकेला ही जाता है और पर्वत पर चढ़कर उस टेलीस्कोप से नक्षत्रों को देखता है, जिससे उसे आगे के रास्ते के बारे में पता चलता है। वो रास्ता समुद्र के अंदर तक एक पैलेस में जाता है जहां पर भगवान श्री कृष्ण की एक मूर्ति रखी होती है, पर उनके हाथ में बांसुरी नहीं होती। तभी वहां पर अभीर आ जाते हैं और कृष्ण पक्ष खत्म होने के नाते वो फिर सभी को मारने लगते हैं। तभी कार्तिकेय उनसे बचकर उस टेलीस्कोप पर मोर की प्रतिमा को एक साथ मिलाता है और उसे ले जाकर भगवान श्री कृष्ण के हाथों में रख देता है। तभी एक गुफा का द्वार खुलता है जहां पर बहुत सारे सांप होते हैं। उनके दूसरी तरफ वो कड़ा रखा होता है। तभी अभीर के दो लोग उस कड़े को लेने के लिए उस तरफ जाते हैं, पर सांप उन्हें डस लेता है
और दोनों वहीं मर जाते हैं। फिर कार्तिकेय अपनी हार्ट बीट और पल्स को मेंटेन कर वहां जाता है। उसे एक भी सांप नहीं काटते। कार्तिकेय हाथ जोड़कर उस कड़े को उठाता है और कड़े की खोज पूरी हो जाती है। ये सब देखकर अभीर के लोग कार्तिकेय के सामने नतमस्तक हो जाते हैं। कार्तिकेय को इस खोज के लिए काफी सम्मानित किया जाता है। फिर डॉक्टर शांतनु को अभीर मार देता है क्योंकि वो फिर कोशिश कर रहा था कड़े को पाने की। फिर कार्तिकेय की एक और खोज शुरू हो जाती है। इस मूवी का पार्ट 3 भी बन सकता है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।